अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि बखैर होंगे, ठीक ठाक होंगे। सेक्शन 7 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम आपके साथ, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 को। तो उसकी हेडिंग हम ये पढ़ते हैं, पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू द गार्डियनशिप। ठीक है जी। Where the court is satisfied that it is for the welfare of the minor that an order should be made अपॉइंटिंग अ गार्डियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी आर बोथ। कोर्ट जहाँ मुनासब समझती है, जब पटिशन फाइल की जाती है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट जो है वो गार्डियन मुकर्रर कर सकती है, पर्सन का, प्रॉपर्टी का या दोनों का। ठीक है। अगर बच्चा नाबालिग है, 16 साल से कम, 18 साल से कम उम्र का है, तो अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का गार्डियन भी मुकर्रर होगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर सिर्फ उसकी ज़ात का गार्डियन मुकर्रर होगा और उसकी देखभाल की जाएगी। उसकी एजुकेशन, उसकी तरबियत, उसकी सेहत का ख्याल रखना जो है वो उसके गार्डियन की ज़िम्मेदारी होगी। जो वार्ड होगा उसके गार्डियन की ज़िम्मेदारी होगी और कोर्ट की तरफ से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई होगी। ये इसमें यहाँ तक जो है वो कहा गया है। डिक्लेयरिंग द पर्सन टू बी सच अ गार्डियन द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। कोर्ट जो है उस पर्सन को डिक्लेयर करेगी गार्डियन और जो है वो साथ ही आर्डर जो है वो जो भी मुनासिब होगा कर देगी। यहाँ तक इस सेक्शन में यही बातें की गई हैं। बेसिकली कोर्ट ने देखना क्या होता है? कोर्ट ने ये देखना होता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर या वार्ड जो है वो किसके साथ है। अगर माँ के साथ है तो बच्चा माँ को मिल जाता है नॉर्मली, बाप के साथ है तो बच्चा बाप को मिल जाता है। इवन कि मैं आपको एक साइटेशन जो है वो आपको के साथ में डिस्कस करता हूँ कि जहाँ पर माँ और बाप ने जो है वो शादी कर ली थी तो बच्चा जो है वो दादा को जो है वो दे दिया गया था। हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसमें सेपरेशन हुई माँ और बाप की। सेपरेशन के बाद बच्चा जो है वो दादा के साथ रह रहा था, तो कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ द माइनर को कंसिडर करते हुए कहा कि चूंकि अब बाप ने भी शादी कर ली है, माँ ने भी शादी कर ली है, तो बच्चा पहले दादा के साथ रह रहा है तो इसलिए बच्चा फिर दादा के साथ ही रहेगा। 2007 MLD पेज नंबर है 1089। सेक्शन 8 की जाने बढ़ते हैं। पर्सन इंटाइटल टू अप्लाई फॉर ऑर्डर। कौन कौन वो लोग हैं जो गार्डियन बनने के लिए कोर्ट को एप्लीकेशन पटिशन जो है वो दे सकते हैं? द पर्सन डिजीरियस फॉर बीइंग और क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ द माइनर। कोई भी बंदा जो चाहता हो गार्डियन बनना माइनर का, वो एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है, पटिशन फाइल कर सकता है। वो जो माइनर है उसका रिलेटिव या उसका कोई दोस्त, वो भी गार्डियन बनने की एप्लीकेशन दे सकता है। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लोकल एरिया इन विच द माइनर ऑर्डिनरीली रिजाइड्स आर विच आर इन विच ही हैज़ द प्रॉपर्टी। जिस एरिए में माइनर की प्रॉपर्टी होगी वहाँ का कलेक्टर भी दे सकता है एप्लीकेशन। ठीक है। और जिस एरिया में या फिर कलेक्ट जो वो माइनर है उसका कोई दोस्त, उसका कोई रिलेटिव, वो जो है वो गार्डियन बनने की एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है जी। द कलेक्टर हैविंग द अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास टू विच द माइनर बिलोंग्स। ठीक है जी। सेक्शन 9 की तरफ चलते हैं। कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की जो है उसको इसमें डिस्कस किया गया कि कौन सी कोर्ट जो है वो एंटरटेन करेगी इस एप्लीकेशन को। 3 पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा जी। अगर तो एप्लीकेशन इज़ रेलिवेंट टू द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर, अगर उसकी ज़ात से मुतल्लक है तो वो एप्लीकेशन दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में वो माइनर या वार्ड जो है वो रह रहा होगा, जिस जहाँ पर उसकी रहाइश होगी। ठीक है। अगर वो गार्डियनशिप की एप्लीकेशन जो है वो रेलेवेंट है टू द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड, तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एप्लीकेशन दी जाएगी जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हदूद में, बाउंड्री में वो ज़मीन वाक़ होगी। ठीक है जी। और थर्ड इसका क्या कहता है? इफ़ एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर इज़ मेड टू द डिस्ट्रिक्ट court other than the court having jurisdiction in a place where the minor ordinarily resides, the court may return the application if in his opinion the application would be, ठीक है, other than having the jurisdiction in a place where the minor ordinarily resides। अच्छा, अगर एप्लीकेशन जो है वो किसी और कोर्ट को दे दी जाए लेकिन उस ज्यूरिसडिक्शन, उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, एरिया में वो माइनर ना रह रहा हो और कोर्ट के इल्म में ये बात आए,
तो कोर्ट रिटर्न कर देगी उस एप्लीकेशन को कि क्योंकि ज़्यादा सूटेबली कन्वीनियंटली जो है वो कोई और कोर्ट जो है उसको एंटरटेन कर सकती है जहाँ पर वो माइनर रह रहा है। और इसी तरह प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है, अगर प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है उस एरिए में तो फिर वो कोर्ट नहीं सुन सकती। और क्या लिखा गया इसके बारे में, इफ़ इन इज ओपिनियन द एप्लीकेशन वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ मोर जस्टली और कन्वीनियंटली बाय एनी अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 7, 8 और 9 को जो है वो डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को लेक्चर पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।